यह कहानी है गणेश नाम के एक छात्र की। गणेश एक साधारण परिवार से था। उसका स्वभाव खुशमिजाज था, लेकिन अक्सर कठिनाइयों में वह परेशान हो जाता था। उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे सिखाया कि सकारात्मक सोच ही सबसे बड़ी ताकत है। वह गरीब परिवार से था। उसके पिताजी एक किसान थे। वे अपने खेतों में काम किया करते थे और उसकी मां घर का काम किया करती थी। गणेश कक्षा 10वीं का छात्र था। बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। उसके दोस्तों की तैयारी तेजी से चल रही थी, लेकिन गणेश का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और वह पढ़ाई अच्छे से नहीं करता था। विज्ञान उसके लिए सबसे कठिन विषय था। बार बार सवाल गलत हो जाते थे और उसे कुछ समझ ही नहीं आता था। वह सोचता रहता था, मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। उसके पिताजी ने एक दिन समझाया, बेटा, सोचो मत कि तुम हारोगे या जीतोगे। हर सवाल एक अवसर है सीखने का। अगर तुम हार मानोगे तो सचमुच हार जाओगे, और अगर तुम अच्छा सोचोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो तुम अवश्य जीतोगे। लेकिन गणेश ने निराश होकर कहा, पापा, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं, विज्ञान मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन उसका सबसे अच्छा दोस्त मोनू उसके घर आया। मोनू हमेशा हंसमुख और सकारात्मक सोच वाला था। गणेश ने कहा, यार, मैं तो हार गया हूं। ये विज्ञान मुझे समझ में ही नहीं आता। ये मेरे बस का है ही नहीं। मोनू मुस्कुराया और बोला, गणेश, अगर तुम हर सवाल को दुश्मन समझोगे तो वो तुम्हें हराएगा ही, पर अगर उसे दोस्त मानोगे तो वही तुम्हें सिखाएगा। फिर उसने एक आसान सवाल उठाया और समझाया। गणेश ने ध्यान से देखा और पहली बार उसे समझ में आया। उस दिन से गणेश के दिमाग में यह बात बैठ गई कि सोच बदलो तो नतीजे बदलते हैं। स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता होने वाली थी। गणेश को दौड़ में हिस्सा लेना था, लेकिन पिछली बार वह फिसल कर गिर गया था और सबने उसका मजाक उड़ाया था। वह डर गया और बोला, इस बार तो मैं भाग ही नहीं लूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। उसकी मां ने कहा, बेटा, गिरना हार नहीं है। असली हार तो तब है जब तुम डरकर कोशिश ही न करो। अगले दिन मैदान में जब प्रतियोगिता हुई, गणेश ने सकारात्मक सोच के साथ भाग लिया और दौड़ लगाया। हालांकि वह पहला स्थान नहीं ला पाया, लेकिन तीसरे स्थान पर आया। फिर भी सबने उसकी तारीफ की कि उसने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई। गणेश को अब महसूस हुआ कि नतीजा भले जैसा हो, कोशिश करना ही जीत है। परीक्षा के कुछ दिन पहले अचानक गांव में बिजली चली गई। कई दिनों तक बिजली नहीं आई। उसके दोस्त निराश हो गए कि अब पढ़ाई करना मुश्किल है। लेकिन गणेश ने कहा, अगर रोशनी नहीं है तो हम दियों और लालटेन से पढ़ सकते हैं। बिजली पर निर्भर होकर क्यों रुकें? अपना समय क्यों जाया करें? उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सब लालटेन के नीचे बैठकर पढ़ाई करने लगे। उसकी सकारात्मक सोच ने सबको प्रेरित किया। परीक्षा का दिन आया। सभी लोग परीक्षा में भाग लिए। सवाल देखकर कई छात्रों के चेहरे उतर गए। वे टेंशन में आ गए। पेपर कठिन था। कुछ छात्र रोने भी लगे। गणेश ने हल्की गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, पेपर कठिन है, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा। जितना आता है उतना अच्छे से लिखूंगा। उसने हिम्मत नहीं हारी और जो आता था अच्छे से लिख दिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद भी वह आत्मविश्वास से भरा रहा। कुछ हफ्तों बाद जब रिजल्ट आया, गणेश पास हो चुका था। विज्ञान में भी उसका अच्छा अंक आया। पिताजी ने गर्व से कहा, देखा बेटा, हार मान लेने से आसान काम भी कठिन लगता है, लेकिन सकारात्मक सोच से कठिन काम भी आसान हो जाता है। गणेश मुस्कुराया और बोला, हाँ पापा, अब समझ गया हूं। सोच बदलो तो जीवन बदल जाता है। गणेश ने उस दिन के बाद से हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर दिया। जहां लोग रुक जाते, वह आगे बढ़ता। जहां लोग हार मान लेते, वह कोशिश करता। और सबसे बड़ी बात, उसने अपने छोटे भाई बहनों और गांव के बच्चों को भी यही सिखाया कि हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत ही सकारात्मक सोच है और यही असली सफलता की चाबी है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हालात चाहे कैसे भी हों, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखना चाहिए।
ऐसी तरह के और भी मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।